इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि 2:15 हैं, 3:30 बजे हैं, 1:45 बजे हैं, 1:10 हुआ है, 6 बजने में 5 मिनट हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इंग्लिश में समय को कैसे बताएं, ओ क्लॉक का फुल फॉर्म क्या है, सही प्रकार से समय को कैसे लिखें, वह समय से संबंधित कुछ कॉमन एरर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जब परफेक्ट टाइम दिया हुआ हो, परफेक्ट टाइम से मतलब यह है कि जब मिनट्स लगी हुई न हो। मैं कहूँ 3 बजे हैं तो यह परफेक्ट टाइम है, लेकिन यदि मैं कहूँ 3:10 हुए हैं तो यहाँ 3 के साथ 10 मिनट लगे हुए हैं तो यह परफेक्ट टाइम नहीं होगा। तो जब परफेक्ट टाइम हो तो परफेक्ट टाइम के साथ ओ क्लॉक लगा देते हैं। हम कहेंगे 3 o'clock। कंप्लीट सेंटेंस होगा इट इज़ 3 o'clock। इस प्रकार से जब कोई आपसे पूछे कि व्हाट टाइम इज इट, यदि परफेक्ट टाइम दिया हुआ हो तो आप हमेशा बताएं इट इज़ 1 o'clock, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 3 o'clock, इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ 11 o'clock। इस प्रकार से 1 से लेकर 12 तक यदि परफेक्ट टाइम बताना हो, उसके लिए टाइम के साथ आप ओ क्लॉक का यूज करें। जब कभी आपको यह बताना हो कि इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, जैसे 3:10 हुए हैं, 3:15 हुए हैं, 3:20 हुए हैं, वहाँ पर आपको समय बताने के लिए इस पैटर्न का यूज करना होगा। सबसे पहले आप जो मिनट्स हैं उनको लिखें, उसके बाद में आप पास्ट शब्द का यूज करें और उसके बाद जितने बजे हैं अर्थात आवर का यूज करें। जैसे आपको बताना है कि 3:20 हुए हैं तो सबसे पहले आप 20 को लिखें, आप कहेंगे 20 मिनट्स। उसके बाद में आप पास्ट शब्द का यूज करें, अपन कहेंगे 20 मिनट्स पास्ट। उसके बाद में कितने बजे हैं 3, तो आप लगाएं 3। अपना कंप्लीट सेंटेंस होगा इट इज़ 20 मिनट्स पास्ट 3। जब आप यह कहते हैं कि 3:20 हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि 3 बज चुके हैं और उसके बाद 20 मिनट और गुजर चुके हैं। इसलिए बीते हुए समय को बताने के लिए हम पास्ट का यूज करते हैं। इस प्रकार से जो मिनट गुजरती जाती हैं उनके साथ हम पास्ट का यूज करते हैं। जैसे 5 पास्ट, 10 पास्ट, 15 पास्ट, 20 पास्ट, 25 पास्ट, etc। अब आपको यह बताना हो कि 3:05 हुए हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे मिनट। हम कहेंगे इट इज़ 5 पास्ट, कितने बजे हैं 3, इसलिए हम कहेंगे 3, इट इज़ 5 पास्ट 3। इसी प्रकार से 3:10 हुए हैं तो कितने मिनट 10, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ 10 पास्ट, कितने बजकर 3 बजकर, इसलिए कहेंगे इट इज़ 10 पास्ट 3। 3:15 हुए हैं, हम कहेंगे इट इज़ 15 पास्ट 3। 3:20 हुए हैं, हम कहेंगे इट इज़ 20 पास्ट 3। 3:25 हुए हैं, हम कहेंगे इट इज़ 25 पास्ट 3। इस प्रकार से
अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यह बताना हो कि इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, तो सबसे पहले मिनट्स का, उसके बाद में पास्ट का, और उसके बाद में जितने बजे हैं उसको लिखना होता है, और इस प्रकार से हम समय को बता पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप टाइम को इस प्रकार से बताते हैं, इतने बजने में इतने मिनट हैं। जैसे 3 बजने में 20 मिनट हैं, 3 बजने में 10 मिनट हैं, 3 बजने में 15 मिनट हैं। जब आप कहते हैं कि 3 बजने में 10 मिनट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 3 बजे नहीं हैं, अभी 10 मिनट शेष हैं। तो जब कभी आपको यह बताना हो कि इतने बजने में इतने मिनट हैं, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सबसे पहले आप मिनट का यूज करिए। मिनट यहाँ पर वह मिनट होगी जो अभी शेष हैं। उसके बाद आप 2 का यूज करिए, और उसके बाद में जितने बजने हैं आप उसका यूज करिए। जैसे आपको कहना है कि 3 बजने में 10 मिनट हैं, तो कितने मिनट शेष हैं? 10। आप कहेंगे 10 मिनट्स। उसके बाद आप लगाइए 2, 10 मिनट्स 2। उसके बाद कितने बजने में? 3 बजने में, तो आप कहेंगे 10 मिनट्स टू 3। इसी प्रकार से आपको यह कहना हो कि 12 बजने में 5 मिनट शेष हैं, तो हम कहेंगे 5 मिनट्स टू 12 है। 5 मिनट्स टू 12 है। 12 बजने में 10 मिनट शेष हैं, तो हम कहेंगे 10 मिनट्स टू 12 है, या फिर 10 टू 12 है। 12 बजने में 15 मिनट शेष हैं, तो हम कहेंगे 15 मिनट्स टू 12 है। 12 बजने में 20 मिनट हैं, तो हम कहेंगे 20 मिनट्स टू 12 है, या 20 टू 12 है। इस प्रकार से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपको एक कहना हो कि इतने बजने में इतने मिनट हैं, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इस प्रकार से यह बताना हो कि इतने बजने में इतने मिनट हैं, तो सबसे पहले आप जो मिनट शेष हैं उनको लिखें। उसके बाद आप 2 का यूज करें, और उसके बाद में जितना टाइम होना है या जितने बजने हैं आप उनको लिखें। इस प्रकार से आप समय को बता पाएंगे। घड़ी के 1 घंटे में टोटल 60 मिनट होती हैं। यदि मैं एक घड़ी के 4 टुकड़े कर दूं, तो प्रत्येक टुकड़ा 15 मिनट का हो जाएगा। इन 15 मिनट को मैं क्वार्टर भी कह सकता हूँ। इसी प्रकार से यदि मैं 2 टुकड़े कर दूं, तो टोटल हो जाएंगे 30 मिनट। 30 मिनट को हम कहेंगे आप। अब यदि हमें ये बताना हो कि 2:15 बजे हैं, 2:15 का मतलब ये हुआ कि 2:15 हुए हैं, तो हम कहेंगे इट इज़ 15 past 2। यहाँ पर हम 15 मिनट्स के लिए क्वार्टर का यूज भी कर सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ 2:15। और यदि आपको ये कहना हो कि 2:30 बजे हैं, 2:30 बजने से मतलब ये है कि 2:30 हुए हैं, तो हम कहेंगे इट इज़ 30 past 2, या फिर 30 के लिए हम आप का यूज भी कर सकते हैं। हम कहेंगे इट इज़ 2:30। 3:30 बजे हैं, तो हम कहेंगे इट इज़ 30 past 3, या इट इज़ 3:30। ऐसे ही आपको ये कहना हो कि 2:45 बजे हैं,
पौने 3 बजने से मतलब यह है कि 3 बजने में अभी 15 मिनट हैं, तो हम कहेंगे इट इज़ 15 to 3। हम यहाँ 15 के लिए क्वार्टर का यूज भी कर सकते हैं, हम कहेंगे इट इज़ 2:45। हम ऐसे भी बोलते हैं 3 बजने ही वाले हैं, 4 बजने ही वाले हैं, 5 बजने ही वाले हैं। उस कंडीशन में आप कहें इट्स ऑलमोस्ट 3 o'clock, इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock, इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock। अर्थात बजने ही वाले के लिए आप ऑलमोस्ट शब्द का यूज करें। जब कोई आपसे पूछे कि कल कितने बजे आना है, What time should I come tomorrow? तो आपको कहना हो 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास। तो आसपास के लिए आप अराउंड का यूज करें। आप कहें यू शुड कम अराउंड 10 o'clock, आपको 10 बजे के आसपास आना है। यू शुड कम अराउंड 11 o'clock, यू शुड कम अराउंड 12 o'clock, etc। आइए अब कुछ कॉमन एरर्स की बात करते हैं। They finished their work at 7:30 o'clock। यह सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट है, जबकि they finished their work at 7:30 यह सेंटेंस करेक्ट है, सही है। इसका कारण यह है कि डोंट यूज o'clock for times that include minutes। यदि समय के साथ मिनट भी दी हुई हों तो उस कंडीशन में आपको o'clock का यूज नहीं करना है। यदि यही सेंटेंस यूँ होता कि दे फिनिश्ड देयर वर्क एट 7 o'clock, तो 7 होता तो उस कंडीशन में आप o'clock का यूज कर सकते थे, लेकिन यह मिनट लगी हुई हैं, इसलिए यह सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है बाय 7 o'clock PM ही विल हैव रिच्ड थानागाजी। यह सेंटेंस भी गलत है, इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस होगा बाय 7 o'clock ही विल हैव रिच्ड थानागाजी, या फिर बाय 7 PM ही विल हैव रिच्ड थानागाजी। रूल यह है या तो आप o'clock का यूज करें या फिर आप AM या PM का यूज करें, दोनों का यूज एक साथ नहीं कर सकते। जब आप कहते हैं इट इज़ 4 o'clock, तो o'clock में ओ का मतलब होगा ऑफ द। इस प्रकार से o'clock का मतलब होगा ऑफ द क्लॉक।